आज का यहाँ वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम पदार्थ के भौतिक गुण, रासायनिक गुण तथा बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हर वर्ष पूछा जाता है, भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए, तथा रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। इन सभी प्रश्नों का आंसर आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। आइए तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं पदार्थ के भौतिक गुण कौन कौन से होते हैं। देखिए, अवस्था, रंग, गंध, गलनांक, क्वथनांक और घनत्व, ये है पदार्थ के भौतिक गुण। अच्छा, भौतिक गुण की यदि परिभाषा आपसे पूछ ले कोई, तो आप किस तरह देंगे? देखिए, इस तरह का गुण रहेगा पदार्थ में कि उसमें रासायनिक परिवर्तन किए बिना वहाँ गुण उत्पन्न हो जाएगा। अर्थात वे गुण जो पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन किए बिना उत्पन्न होते हैं। अच्छा, रासायनिक परिवर्तन कैसा? जैसे लोहे पर जंग लगना, ये एक रासायनिक अभिक्रिया है जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होता है, उसे कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। तो सिंपल सी बात है, अभी आपको ध्यान इतना रखना है कि भौतिक गुण किसे कहेंगे कि वे गुण जो पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन किए बिना उत्पन्न होते हैं, उन्हें कहते हैं भौतिक गुण। ठीक है, चलिए, पदार्थ के भौतिक गुण कौन कौन से हैं? तो अवस्था, रंग, गंध, गलनांक, क्वथनांक और घनत्व। ठीक है, चलिए, इसके बाद में आगे आपका भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है और पूछता भी है हर साल। ठीक है, चलिए, तो भौतिक परिवर्तन किसे कहेंगे? देखिए, ऐसा परिवर्तन होगा कोई भी पदार्थ में कि जिसमें पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होगा। मतलब किस में परिवर्तन होगा? भौतिक परिवर्तन में, भौतिक गुणों में। ठीक है, मतलब उसकी अवस्था में, उसके रंग में, उसके गंध में, गलनांक में, क्वथनांक में या घनत्व में परिवर्तन होगा। ठीक है, तो उसे कहेंगे हम भौतिक परिवर्तन। चलिए, उदाहरण के द्वारा और अच्छे समझ लेते हैं। देखिए, जैसे मान के चलिए कि देखिए, यहाँ से सिंपल उदाहरण लीजिए, यहाँ पर सिंपल उदाहरण भी लिखे मैंने। जैसे शक्कर का पानी में घुलना, यहाँ क्या है? एक भौतिक परिवर्तन हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर केवल पदार्थ के भौतिक गुण में ही परिवर्तन हुआ, जैसे उसकी अवस्था में। ठीक है, बर्फ का पिघलकर जल बनना, तो देखिए, बर्फ क्या है? एक ठोस अवस्था में, यहाँ पिघला और क्या बना है? जल, तो यानी कि द्रव, उसकी केवल अवस्था में परिवर्तन हुआ। एक बात और ध्यान दीजिएगा, नोट करने योग्य, कि भौतिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, सारा कॉन्सेप्ट इस पर है कि देखिए, भौतिक परिवर्तन में क्या है? नए पदार्थ का निर्माण नहीं होगा। देखिए, शक्कर जो है पानी में घुली, तो वहाँ शक्कर ही है। देखिए, उसका काम था मिठास देना, वो अभी भी मिठास दे रही है। ठीक है, चलिए, बर्फ पिघला और पानी बना, तो वहाँ पहले भी पानी था और अब भी पानी ही है एक तरह का। नमक का पानी में घुलना, तो इसमें कोई इसका गुण में परिवर्तन नहीं हुआ। पर लेकिन यदि मैं कहूँ आपको कि लोहे में जंग लग गई, एक उदाहरण और ले लेते हैं, दूध से दही का बनना। यदि दूध है और उसका एक गुण अलग है और दही है उसका गुण एक अलग रहेगा, तो ये आपका क्या है? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। कौन सा? दूध से दही का बनना या फिर लोहे पर जंग का लगना। ठीक है, पर लेकिन शक्कर का पानी में घुलना आपका भौतिक परिवर्तन है, बर्फ का पिघलकर जल बनना ये भी भौतिक परिवर्तन, और नमक का पानी में घुलना। तो यहाँ से आप इसकी डेफिनेशन लिखिएगा बढ़िया से, इस तरह से 2 नंबर में पूछी जाती है। यहाँ ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। उदाहरण आप चाहे तो यहाँ से दे सकते हैं, पेट्रोल का वाष्पीकरण, लोहे की छड़ को रक्त तृप्त करना, या फिर उदाहरण आप यहाँ से सिंपल भी दे सकते हैं कि शक्कर का पानी में घुलना। अब देखते हैं रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं। इससे पहले आप रासायनिक गुण किसे कहते हैं इसको समझिए, इससे यहाँ डेफिनेशन बहुत ही सिंपल हो जाएगी। देखिए, वहाँ गुण या ऐसे गुण जो रासायनिक अभिक्रिया के समय, कोई भी रासायनिक रिएक्शन हो रही है उस समय, या फिर वहाँ अभिक्रिया हो गई उसके बाद में अपना प्रभाव दिखाता है। कौन से ऐसे गुण? कोई भी, जैसे लोहे का ऑक्सीजन के साथ क्रिया करना, लोहे ने ऑक्सीजन से क्रिया की और कुछ समय के पश्चात क्या होगा? उस पर जंग आ जाएगी। ठीक है, तो यही क्या है? आपका रासायनिक गुण है। तो वहाँ गुण जो रासायनिक अभिक्रिया के समय या उसके बाद अपना प्रभाव दिखाता है, उन्हें पदार्थों के रासायनिक गुण कहते हैं। उन गुणों को क्या कहते हैं?
पदार्थ के रासायनिक गुण। उदाहरण के लिए लोहे का ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके जंग बनना। तो सिंपल सी बात है, रासायनिक परिवर्तन किसे कहेंगे? तो ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के कौन से गुण में परिवर्तन होता है? रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है उसे कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। यहाँ तो सिंपल थी। और आप दूसरा समझिए, दूसरे तरीके से लिख सकते हैं। देखिए कि जब कोई भी पदार्थ किसी अन्य पदार्थ से मिलकर एक नया पदार्थ बनाता है। अभी आपको मैंने यहाँ पर बताया था भी सही कि देखिए कि यहाँ पर हमने देखा था कि नोट करने योग्य बातें, यहाँ देखा था कि भौतिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता। तो सिंपल सी बात है, यदि रासायनिक परिवर्तन में परिभाषा लिखेंगे तो किस तरह लिखेंगे कि उसमें क्या होगा? रासायनिक परिवर्तन में एक नए पदार्थ का निर्माण होगा। ठीक है, चलिए तो इसकी परिभाषा यहाँ से देखिए। जब कोई भी पदार्थ किसी अन्य पदार्थ से मिलकर एक नया पदार्थ बनाता है तो इसे ही रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। उदाहरण के लिए लोहे पर जंग लगना। देखिए लोहे पर जंग लगी तो उसका एक गुण अलग हो गया। एलपीजी का दहन, अगरबत्ती का जलना, दूध का फटना, ये सब क्या है? देखिए दूध का फटना मतलब पहले दूध था, उसके बाद में दही बना। तो देखिए दूध के गुण अलग हैं और दही के गुण अलग हैं। पर लेकिन यदि पानी से बर्फ का बनना या फिर बर्फ से पानी का बनना तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों का गुण वही सेम है। ठीक है, चलिए तो यहाँ थे आपके रासायनिक परिवर्तन की परिभाषा और उसके उदाहरण। इसके बाद में आपके बहुत ही देखिए यहाँ पर पहले तो एक नोट करने योग्य बातें हैं। हाइड्रोजन सबसे अधिक ज्वलनशील गैस होती है। देखिए मैं बहुत ही बारीकी से और एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का प्रयास कर रहा हूँ। आपको अच्छे से तैयारी करना है। इस चैनल का मुख्य उद्देश्य यहाँ है कि आपको अधिक से अधिक अंक प्राप्त कराया जाएगा। यदि इसमें आप हमारी सहायता करें, अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, चलिए तो हाइड्रोजन सबसे अधिक ज्वलनशील गैस होती है, जो एलपीजी से कितना गुना अधिक ज्वलनशील होगी? 3 गुना। तो एक रिक्त स्थान में पूछ सकता है कि सबसे अधिक ज्वलनशील गैस रिक्त स्थान है तो कौन है? हाइड्रोजन। और लिख देंगे हम कि हाइड्रोजन एलपीजी से कितने गुना अधिक ज्वलनशील गैस होगी? तो 3 गुना अधिक। 2 आपके यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन गए। चलिए इसके बाद में 2 नंबर में आपसे यहाँ पूछे ही जाता है, जैसा कि आपने पुराने पेपर यदि देखे होंगे तो उनमें ये देखने को आपको मिलेगा। देखिए किस है कि निम्न में कौन सा भौतिक परिवर्तन है और कौन सा रासायनिक परिवर्तन है, समझाइए। खोलते पानी में जल वाष्प का बनना। ठीक है, यहाँ पर यह गलती से खोल के लिए हो गया है, ये खोलते पानी में जल वाष्प का बनना। ये क्या है? देखिए यदि कोई भी पानी को हम गर्म कर रहे हैं और वहाँ उबल रहा है तो वही ये जो जल वाष्प बनेगी वहाँ क्या है? एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि वो ठंडा होने के बाद में वापस देखिएगा तो क्या बन जाएगा? पानी। बर्फ का पिघल कर जल बनना, तो ये भी क्या है? आपका एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। ये पूछते हैं इनमें से कोई से भी 2 आपसे एग्जाम पेपर में आते हैं। नमक का पानी में घुलना भौतिक परिवर्तन है। पेट्रोल का वाष्पीकरण, तो ये भी क्या है? एक भौतिक परिवर्तन है। लेकिन एलपीजी का दहन, ये क्या हो गया आपका? रासायनिक परिवर्तन। किसी भी लोहे की छड़ को रक्त करना। देखिए लोहे की जो छड़ है उसको गर्म कर दिया, बहुत ज़्यादा गर्म करने के बाद भी उसके जो गुण है वहाँ वही के वहीं रहेंगे, लोहे की तरह ही। ठीक है, पर लेकिन यदि हमने दूध का दही जमाया तो दूध के गुण एक अलग है। देखिए आप जैसे जानते हैं कि दूध इतना खट्टा नहीं होता है, दही ज़्यादा ही खट्टा होता है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया? या रासायनिक परिवर्तन। इसके बाद है ठोस अमोनियम क्लोराइड का ऊर्ध्वपातन, तो ये क्या है? आपका भौतिक परिवर्तन। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए बढ़िया से। यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना आरंभ कर दीजिए। इसके बाद देखिए भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बहुत ही महत्वपूर्ण है। या तो यहाँ से उदाहरण लिख लीजिएगा या फिर देखिए मैं डबल उदाहरण यहाँ पर भी लिखे हुए हैं। चलिए इसके बाद यहाँ से बढ़िया से स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ये रासायनिक गुण की परिभाषा दे दी है, यहाँ से रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं और इसका उदाहरण चाहे तो आप ये सिंपल उदाहरण भी लिख सकते हो और ये या फिर आप अभिक्रिया करके भी बता सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन और जल हवा दोनों ने मिलकर क्या बनाया है? जल बनाया है। ठीक है, चलिए
इसके बाद ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो आपके एग्जाम पेपर में हर वर्ष आते भी हैं, आपने देखा भी होगा। आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा जितने भी आज आपको क्वेश्चन आंसर बताए गए हैं वहाँ आपको अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और साथ ही साथ अच्छे से तैयारी करिएगा। यहाँ चैनल सिर्फ आपके लिए है, आपको अधिक से अधिक अंक प्राप्त कराना ही इस चैनल का मुख्य उद्देश्य है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक बढ़िया तरीके से बेहतरीन तरीके से आप एग्जाम की तैयारी करते रहिए।